गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत क्लास के लिए मैं सीमा गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे इकारांत शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इकारांत शब्द क्यों कहेंगे हम इनको। इकारांत जैसे उसमें बताया था अकारांत क्यों कहते हैं, इसमें इकारांत क्यों कहते हैं। जब आप देखते हो कि ये जो नदी शब्द लिखा हुआ है, नदी शब्द में अंतिम वर्ण जो होता है, नदी शब्द का जो अंतिम वर्ण जो दिख रहा है आपको, ई दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है। तो ये शब्द क्या कहलाएगा? इकारांत शब्द कहलाते हैं। और नदी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसी कारण इसे हम कौन से शब्द कहेंगे? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। अब इनका उच्चारण करने के लिए कैसे आप करोगे, ये जो पिछले वीडियो में आपने देखा था, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि द्वितीय और तृतीय सेम होते हैं वगैरह वगैरह जो बताए थे। सारे नियम से सेम तो नहीं होते, नहीं, कुछ एक वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, इनका उच्चारण कैसे करना है। देखिए आप, नदी नदो नद है, नदी नदो नद है प्रथमा, नदीम नदो नदी द्वितीया, नदा नदीभ्याम नदीभि तृतीया, नदे नदा नदीभ्याम नदीभे चतुर्थी, नदा नदीभ्याम नदीभे पंचमी, नदा नदो नदीनाम षष्ठी, नदाम नदो नदीसु सप्तमी, हे नदी हे नदो हे नद है संबोधन। अब यहाँ पर हमें देखना है कि वही वाला मैंने कहा था कि द्वितीय भक्ति का द्विवचन स्त्रीलिंग में सेम, और इसमें ये तीनों सेम आ जाते हैं, नदीभ्याम और नदो नदो सेम आ जाता है। और इधर देखते हो मैंने कहा था पंचमी और षष्ठी का जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उसमें सेम रहते हैं, यानी एक जैसे नधाम नधाम। और इधर आप देखते हो नद्य नदी, जबकि उसमें रमा शब्द में दोनों सेम आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। और नदी भय नदी भय, ये देखिए ये शब्द हमेशा ज़्यादातर स्त्रीलिंग शब्दों में सेम ही रहेंगे, एक जैसे मिलेंगे कि इसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय एक जैसा होगा और ये एक जैसे होंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आने के लिए जैसे आपसे पूछा जाता है नदी शब्द की तृतीय विभक्ति, नदी शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? नदी शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो आप देखिए नदी शब्द ये दे रखे हैं आपके सामने, तृतीय विभक्ति कहाँ है आपकी? ये रही तृतीय विभक्ति कहाँ? ये रही तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का एक वचन कहाँ आता है? ये रहा तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा हमारे? क्या होगा तृतीय विभक्ति एक वचन? क्या होगा तृतीय विभक्ति एक वचन हमारा? नदहा। क्या होगा? नदहा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आपके उठता है, क्वेश्चन वापस पूछा जाता है, एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन, नदी शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो नदी शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या है? नदीसु। क्या है हमारे पास? नदीसु। क्या रहा? नदीसु। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, या फिर एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि नदी शब्द लिखिए आप, इकारांत नदी शब्द लिखना आपको, तो पूरे नदी शब्द लिखने। धन्यवाद, थैंक यू।